हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम गेम डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बिगिनर्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। स्पाइन एनिमेशंस। अगर आपने पहले वेब गेम्स बनाए हैं तो आपने स्प्राइट शीट्स या एनिमेटेड स्प्राइट यूज़ किया होगा। वो बेसिकली एक डिजिटल फ्लिप बुक की तरह होता है। हर मूवमेंट के लिए हमें एक अलग फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपको स्लो मोशन इफेक्ट चाहिए या कैरेक्टर का वेपन चेंज करना है? स्प्राइट शीट्स वहाँ फेल हो जाते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे स्पाइन, और हम पिक्सी जेएस 7 यूज़ करके एक बिग बूम एक्सप्लोजन इफेक्ट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोड लिखने से पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले एनिमेटेड स्प्राइट। सोचो, मुझे एक एनिमेशन बनाना है जिसमें मुझे हाथ हिलाने का एनिमेशन दिखाना है। स्प्राइटशीट में मुझे हर मिलीसेकंड के लिए एक अलग फोटो सेव करनी पड़ेगी। इसमें दो प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम वन, गेम का साइज बढ़ सकता है क्योंकि हमें बहुत सारे फ्रेम्स सेव करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम टू, अगर एनिमेशन स्लो करोगे, यानी कि अगर हमें स्लो एनिमेशन दिखानी है तो वो अटक अटक के दिखेगा क्योंकि हमें अलग अलग फ्रेम्स दिखाने हैं। सेकंड, चलते हैं स्पाइन एनिमेशन पे। स्पाइन बिल्कुल अलग है। ये स्केलेटल एनिमेशन है। इसमें हम पूरी फोटो सेव नहीं करते, हम सिर्फ बॉडी पार्ट सेव करते हैं। हाथ, पैर, सर और उनका मैच सेव करते हैं। ये एक डिजिटल पपेट जैसा है। हम पिक्सी जीएस को बोलते हैं हाथ को 45 डिग्रीज रोटेट करो। इसमें क्या बेनिफिट्स है? फाइल साइज छोटा होता है, और दूसरा, एनिमेशन मक्खन की तरह स्मूथ चलती है, चाहे 60 FPS हो या 120 FPS। तो चलिए सेटअप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक HTML सेटअप ऑलरेडी है। नॉर्मल पिक्सी जेएस स्पाइन फाइल्स को रीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक प्लगइन चाहिए, पिक्सी स्पाइन। तो उसके लिए हमारे पास ये CDN लिंक है। मैंने इस CDN लिंक को अपने स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपने इंडेक्स में रख लिया है। तो अब समझते हैं हमारे पास स्पाइन की कौन कौन सी फाइल्स होती है। हमारे पास अभी एक नॉर्मल पिक्सी ऐप रेडी है। अब एसेट्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं जिसमें तीन फाइल्स हैं। स्पाइन में हमेशा ट्रायो होता है, यानी कि तीन फाइल्स एक साथ आती हैं। सबसे पहली होती है जेसन। इसमें सारा डेटा होता है, बोन्स कहाँ हैं, एनिमेशन की टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह। और इसमें एक एनिमेशंस ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास सारी एनिमेशन के नेम होती हैं, जैसे यहाँ पर स्टार्ट है। फिर होती है हमारी एटलस फाइल्स। ये बताता है कि टेक्सचर में कौन सा पार्ट कहाँ पड़ा है। और फिर आती है हमारी PNG फाइल, असली इमेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये तीनों फाइल्स एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, तभी पिक्सी जेएस को इनको लोड कर पाएगा। चलिए सेटअप फंक्शन लिखते हैं। पिक्सी 7 का एसेट सिस्टम बहुत स्मार्ट है। हमें बस जेसन फाइल लोड करनी है, बाकी दोनों फाइल्स एटलस और PNG वो खुद ढूंढ लेगा। तो चलिए हम सेटअप फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने पाथ को यहाँ पे किसी स्टोर करा देते हैं। अब हम फंक्शन लिखते हैं।
इसके अंदर सबसे पहले हम पिक्सी एसेट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं और अपना पाथ देते हैं जो हमने स्पाइन जेसन यूआरएल ली। फिर हम इसे लोड कराएंगे। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपना स्पाइन एनिमेशन बनाएंगे। तो चलिए इस फंक्शन का नाम रखते हैं क्रिएट एक्सप्लोजन। इसमें हम स्पाइन डेटा पास करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। इसमें हमें स्पाइन डेटा मिलेगा। यहाँ पर मेन डिफरेंस आता है। नॉर्मल स्प्राइट के लिए हम एनिमेटेड स्प्राइट यूज़ करते हैं, लेकिन स्पाइन के लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सी डॉट स्पाइन डॉट स्पाइन और इसमें पास करेंगे हम अपना स्पाइन का डेटा। तो अब हम अपने एक्सप्लोजन को कुछ पोजीशनिंग देते हैं। अब हम वाई के लिए देंगे। अब हम इसको कुछ स्केल देते हैं। और हमारा मेन स्टेप इसे ऐड करते हैं अपने स्टेज में। तो यहाँ पर हम सब यहाँ पर सेटअप को कॉल करते हैं। अगर आप अभी रन करोगे तो शायद कुछ ना दिखे या फिर हमें यहाँ पर हमें इसका एक सेटअप पोज दिख रहा है। हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी एनिमेशन प्ले करनी है, तभी ये हमारा स्पाइन एनिमेशन प्ले होगा। तो चलिए अब एनिमेशन को प्ले करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लोजन डॉट स्टेट डॉट हैज़ एनिमेशन। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो एनिमेशन हमें प्ले करनी है वो हमारी प्रेजेंट है या नहीं। फिर हमें इसी एक्सप्लोजन को सॉरी एनिमेशन को प्ले करना है। ये देखिए, स्पाइन ऑब्जेक्ट्स के पास एक स्टेट होती है। हम उसे
यूज़ करते हैं स्टेट डॉट सेट एनिमेशन के थ्रू। इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रैक इंडेक्स, दूसरा होता है हमारे पास एनिमेशन का नेम और तीसरा होता है लूप। तो अभी हमने लूप फॉल्स रखा है। ट्रैक इंडेक्स ऑडियो ट्रैक्स की तरह होते हैं, मल्टीपल एनिमेशंस एक साथ चला सकते हैं। यूजुअली हम ज़ीरो यूज़ करते हैं। नेम हमारा डिफाइन होता है जेसन फाइल में, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। यहाँ पे स्टार्ट नेम की एक एनिमेशन पड़ी हुई है, तो हमें इसे प्ले करना है। और लूप हमारा बताता है कि हमें ये बार बार चलाना है या नहीं। अगर मैं इसे ट्रू करूँगा तो हमारा एनिमेशन चलता रहेगा लूप में। तो अभी इसके लिए मैंने फॉल्स रखा है ताकि हमारा एनिमेशन एक बार प्ले हो और रुक जाए। अब हम ऐड करते हैं कुछ फंक्शनैलिटी, जैसे अगर हम स्टेज पर क्लिक करें तो हमारा एनिमेशन प्ले हो। तो चलिए उसका कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम पॉइंटेड डाउन का यूज़ करेंगे। जब भी हम अपने स्टेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन प्ले होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा एनिमेशन प्ले हो रहा है। तो देखा दोस्तों, कितना स्मूथ एक्सप्लोजन इफेक्ट बन गया। बिगिनर्स के लिए 2 टिप्स। फाइल एरर, अगर 404 एरर आए तो चेक करो कि आपकी एटलस और पीएनजी सेम फोल्डर में है या नहीं। दूसरा है ब्लैक स्क्रीन, अगर एरर आए या स्क्रीन ब्लैक हो तो चेक करो कि आपका पिक्सी स्पाइन वर्जन सही है या नहीं। अगर आप चाहो तो एक्सप्लोजन को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सप्लोजन डॉट स्टेट डॉट टाइम स्केल इक्वल्स टू 0.1। तो अभी आप देखिए हमारा एक्सप्लोजन बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी एकदम स्मूथ है। सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।